हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो है कैमरे में बंद अपाहिज भाग 1। तो कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इसमें जो दूरदर्शन के जो संचालक हैं, जो किस तरह से अपना व्यवहार जो लेकर आते हैं अपने स्टूडियो पर, किस तरह से वो व्यवहार करते हैं एक अपाहिज से, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। मतलब यहाँ ये कौन कह रहे हैं? दूरदर्शन के संचालक। जो कवि क्या कह रहे हैं? दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर भेजने में समर्थ हैं। वो अपने आप को शक्तिवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर काबिलियत होती है, योग्यता होती है कि वे अपनी बात को पूरे समूह तक, दूर तक बता सकें। सर्व दूर, सबके लिए, और दूरी से जितने भी लोग जहां भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां तक वो अपनी बात को भेज सकते हैं। उसके लिए वो समर्थ होते हैं, इसलिए वह अपने आप को शक्तिवान मानते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब वो संचालक क्या कहता है? हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। अब क्या करेंगे भाई? बुलाकर करेंगे क्या? उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ठीक है ना? माने ये वो ऐसे प्रश्न हैं जो उसकी दुखती रग को क्या देंगे? तकलीफ देंगे। ठीक है ना? पर यही दूरदर्शन के संचालक करते भी यही हैं। ठीक है ना? तो हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे, तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? वह उसका उत्तर दे, इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे आप क्यों अपाहिज हुए। यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा। देखिए, जो कि वास्तविकता होती है दूरदर्शन के लोगों की, उससे वो उस वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं। ठीक है? अब क्या है आगे? उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। अब उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा। तो फिर पूछा जाएगा, यहाँ बार बार पूछा जाएगा कि आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? मतलब कि एक तो वो अपाहिज है, उससे और सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? भाई निश्चित रूप से ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपाहिज है। अब उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप इसलिए दुखी क्योंकि आप अपाहिज हैं। ये तो बेतुका सा सवाल है, पर दूरदर्शन के संचालक ऐसा ही करते हैं। ठीक है? फिर अगली पंक्ति देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। मतलब कि उसका चेहरा पूरा बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब ये देखो, कवि साथ साथ में ये लिख रहा है कि जिससे पूछा जा रहा है वो बता नहीं पाएगा। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। नजर उसके चेहरे पर होगी। तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। माने वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए
किस तरह से आपको दुखी हो रहा है, क्यों दुखी हो रहे हैं। तो ये जो संवेदन शून्यता है दूरदर्शन संचालकों की, जो कि अपने दूरदर्शन के जो चैनल होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो बहुत से हथकंडे अपनाते हैं। तो उसी एक हथकंडे को यहाँ कवि ने, रघुवीर सहाय जी ने इसका वर्णन किया है। तो आज के लिए कैमरे में बंद अपाहिज भाग 1 में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल हम भाग 2 के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।